क्लास 7th नवम पाठ है हमारा अस्माकं पर्यावरणम संस्कृत में। अब पर्यावरण का क्या मतलब होता है, कैसे ये खराब होता है, ये सब इस पाठ में बता रखा है। ठीक है, देखो ये पिता हैं, ये बहन और भाई दोनों मिल करके उनके साथ टीवी देख रहे हैं, दूरदर्शन देख रहे हैं। ठीक है, टीवी मतलब दूरदर्शन। ठीक है, एकदा सुरेशः एक दिन सुरेश स्वपित्रा सह दूरदर्शनम पश्यति स्म। एक दिन सुरेश अपने पिता के साथ दूरदर्शन देख रहा था। तदेव तस्य भगिनी सुजाता, तब उसकी भगिनी सुजाता, भगिनी माना होता है छोटी बहन, तत्र आगच्छत वहां आई, गच्छ माना जाना होता है, आगच्छ यानी कि आई, उच्चे अवदच्च और ऊंचे स्वर में बोली, और ये च का मतलब और है, और ऊंचे स्वर में बोली, श्व मम विद्यालये पर्यावरणस्य विषये गोष्ठी भविष्यति। स्व माना होता है कल, कल मेरे स्कूल में पर्यावरण विषय पर गोष्ठी होगी, यानी कि मीटिंग होगी। गोष्ठी माने मीटिंग। भ्रातः कथय, कहो भैया कहो, पर्यावरणम किम, पर्यावरण क्या होता है। अहम अस्यार्थः नैव जानामि, मैं इसका अर्थ नहीं जानती। स अवदत्, उसने कहा। अहम अपि न जानामि, भाई ने कहा मैं भी नहीं जानता। ततो वार्ता श्रुत्वा पिता अवदत्, तब उनकी वार्ता को सुनकर के पिता बोले, यदि एवमस्ति, यदि ऐसा है, तर्हि पर्यावरणस्य अर्थ श्रृणुतम, तब पर्यावरण के अर्थ को सुनो, क्योंकि तुम दोनों ही नहीं जानते तो मैं बता रहा हूँ। यत् सर्वम पर्यावरणमस्ति, ये सब पर्यावरण है, मतलब अपने आसपास के एरिया को दिखा रहे हैं। यथा जैसे कि ऊपरी गगनमंडलम, ऊपर से आसमान, अधः पृथ्वीतलम, नीचे पृथ्वी, सर्वे जीवा नद्य वनानि पर्वतादयः पर्यावरणस्य अंतर्गता सन्ति, सारे जीव, नदी, जंगल, पर्वत, ये सब पर्वत पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। सर्वे जैविका अजैविका पदार्था च पर्यावरणस्य घटका सन्ति, सारे जैविक और अजैविक पदार्थ पर्यावरण के घटक हैं। अब देखो इसमें दो चीजें आई, जैविक और अजैविक। ठीक है, ये क्या होते हैं पूछ रहे हैं बच्चे, तो कह रहे हैं, सुरेश कह रहा है जैविका अजैविका पदार्थ च के संति, जैविक और अजैविक ये कौन कौन से पदार्थ हैं। जैविक और अजैविक, च माने और होता है, याद रखना। ठीक है, ये कौन क्या क्या होते हैं, तो पिता कह रहे मानवाः, पशु पक्षी, जल जंतव, वृक्षा च जैविका घटका संति, यानी कि मनुष्य, पशु पक्षी, जल जंतु, पेड़, ये सब जैविक घटक हैं। जैविक घटक का मतलब ये होता है जो जीवित है, जो सांस लेते हैं, जो बढ़ते हैं, जो अपने समान बच्चे पैदा करते हैं, ये जैविक हैं। ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग ये तुम कक्षा ये साइंस में तुम पढ़ चुके होगे। पृथ्वी जलम वायु अग्नि आकाशश्च जैविका अजैविका कथ्यन्ते, और पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश इन सबको अजैविक कहा जाता है। ठीक है, निर्मल पर्यावरणम विना जीवनम नास्ति, स्वच्छ पर्यावरण के बिना जीवन नहीं हो सकता। संप्रति भूमंडलस्य पर्यावरण संकटग्रस्तम जातम, आज पर्यावरण में, जमीन में, ये जो भूमंडल में जो पर्यावरण है वो संकटग्रस्त हो चुका है। तो पिता के सुजाता कह रही, पिता पर्यावरण संकटम कथम उत्पन्नम अभवत, पर्यावरण में संकट कैसे पैदा हुआ। तो पिता कह रहे, किम तो न जानसी, ये क्या तुम नहीं जानती हो, यत लुब्ध मानवा वनानि उपवनानि च करतेयन, कि ये जो लुब्ध मानव है यानी कि लालची आदमी है, इंसान है, इन्होंने जंगलों को अकर्तयन यानी कि काट डाला है, पर्वतान अखनन, पर्वतों को खोद दिया, यानी कि उसमें से पत्थर निकाल लिए, कहीं रेता निकाल लिया, तुम खोदते हुए देखते होगे अगर आसपास के लोगों को, तो पर्वतों को खोद दिया। उद्योगशाला नाम मलिन जलने, यानी कि उद्योगशाला के गंदे जल से, मलिन माने गंदा, गंदे जल से प्रादुष्यन नगराणाम स्थिति तु भयावह अस्ति, उद्योगों के गंदे जल से, गंदे जल के प्रदूषण से नगरों की यानी कि शहरों की स्थिति भयावह हो गई है। इतनी बदबू आती है वहां उस ऐसे गंदे पानी की वजह से कि रहना मुश्किल हो जाता है। लोह यंत्राणाम वाहनान च कोलाहलेन घर घर ध्वनिनाम व वायुमंडलम प्रदूषितम अस्ति,
लोह यंत्र के बने हुए वाहनों से, यानी कि लोहे के बने हुए वाहनों से और उसके कोलाहल से, हल्ले से मतलब, और घर घर ध्वनि यानी कि घर घर आवाज आती है, तो उससे भी वायुमंडल प्रदूषित होता है। मतलब आवाजों से भी वायुमंडल प्रदूषित होता है। प्रदूषित जल वायुनाम बहवः रोग भवन्ति, और प्रदूषित जल के और हवा के द्वारा बहुत सारे रोग हो जाते हैं। प्रदूषित माने गंदे जल के द्वारा, ठीक है। सुदेश कह रहा है, अरे ये सुरेश नहीं है, ये सुदेश है। सुदेश क्या कह रहा है? निर्मल पर्यावरणाय अस्माभिः किम कर्तव्यम, अच्छे पर्यावरण, स्वस्थ साफ पर्यावरण के लिए हमारा क्या कर्तव्य, हमने क्या करना चाहिए। तो पिता कह रहे निर्मल पर्यावरणाय जना यत्र तत्र अवकर प्रक्षेपणम न कुर्यो, यानी कि अवकर यानी कि कूड़ा, स्वच्छ पर्यावरण के लिए लोगों को इधर उधर यत्र तत्र इधर उधर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। प्लास्टिक वस्तुनि इतस्तः न छिपेयु, यानी कि प्लास्टिक की चीजों को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। जल मलिनम न कुर्यु, पानी को गंदा नहीं करना चाहिए। अस्मिन विषय न कोऽपि विकल्प, इसका कोई विकल्प नहीं है, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब सर्वे वृक्षारोपणम कुर्यु, सब लोग वृक्षारोपण करें। विशेष रूपेण पीपल का, अधिकतर पीपल का पेड़, वटम यानी कि वट का पेड़, निम्बम नींबू जम्बू जामुन बिल्वम बेल का पेड़, आम्र वृक्ष आम का पेड़, च आरोपयेषु येयु, यानी कि उनका आरोपण यानी कि उनको लगाना चाहिए। पर्यावरणस्य रक्षणाय वृक्षस्य महत्वम पुराणे एव कथितम अस्ति, पर्यावरण की रक्षा में वृक्षों के महत्व को पुराणों में भी कहा गया है। पुराण माने कि वो किताबें जो बहुत पुरानी है हमारी, वो पुराण कहलाते हैं, ठीक है। तो क्या कहा गया है देखो पुराणों में, 10 कूप समवापी 10 वापी समो हृद, 10 हृद सम पुत्र 10 पुत्र समोद्रमा। क्या मतलब है इसका? 10 कूप, 10 कूपों के बराबर, कुओं के बराबर। 10 कुआं कैसा होता है तुम जानते हो। 10 कुओं के बराबर एक छोटा तालाब है, बावड़ी कहते हैं उसको, वापी माने बावड़ी। 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी होती है माना गया है, और 10 वापी यानी कि 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब माना गया है। अगर तुम 10 वापी खुदा देते हो, बावड़ी खुदवा देते हो, जैसे जंगल में छोटे छोटे तालाब होते हैं, वो बावड़ी हैं, ठीक है। वो एक तालाब के बराबर 10 वापी, और 10 हृद सम पुत्र, यानी कि 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र है। लेकिन 10 पुत्र समो द्रुम है, यानी कि एक पेड़ अगर तुम लगा दो तो 10 पुत्रों के बराबर है। एक वृक्ष 10 पुत्र समाना, हिंदी में भी हम कहते हैं, ठीक है। 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी, 10 बावड़ियों के समान एक तालाब, 10 तालाबों के समान एक पुत्र, और 10 पुत्रों के समान एक पेड़ है, ठीक है। पुत्र का मतलब सिर्फ पुत्र ही नहीं है, पुत्री भी है, संतान है, ठीक है। 10 तालाबों के बराबर एक संतान है, और 10 संतानों के बराबर एक पेड़ को माना गया है, इसलिए पेड़ हमको लगाने चाहिए। तो सुजाता कह रही, हे पिताजी, अहमपि स्वगृहे विद्यालये च वृक्षारोपण करिष्यामि, यानी कि मैं भी, अहम धन अपि, मैं भी अपने घर और विद्यालय में, स्वगृह विद्यालय च, ये च जो है यहाँ पर आएगा, अपने घर में और विद्यालय में वृक्षारोपणम करिष्यामि, वृक्ष को लगाऊंगी, पेड़ों को लगाऊंगी। अधुना पर्यावरणस्य महत्वम मया अवगतम, अब मैं पर्यावरण के महत्व को जान गई हूँ। ओके।